आज से हजारों वर्ष पहले द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ। ये युद्ध साधारण युद्ध नहीं था, क्योंकि इसमें स्वयं विष्णु अवतार कृष्ण सम्मिलित थे। क्यों कृष्ण ने किया अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित? आखिर किस प्रकार हुई पांडवों की धर्म यज्ञ पूरी? पांडवों पर क्यों चढ़ा युद्ध का पाप? क्या है महाभारत का रहस्य? कौन थे सुपथ सुदर्शन? इस वीडियो में हम महाभारत के तथ्य के विषय में विस्तार एवं गहराई से जानेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। महाभारत द्वापर युग में भाइयों के मध्य संपत्ति के लिए लड़ा गया युद्ध था। एक ओर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कौरव थे, वही दूसरी ओर पांडु और कुंती तथा माद्री से उत्पन्न 5 पुत्र पांडव थे। कौरवों का पक्ष अधर्म का था एवं पांडवों का पक्ष धर्म का कहा गया है। संपत्ति के साथ ही यहां एक प्रसंग का उल्लेख करना अनिवार्य जान पड़ता है कि कौरवों ने पांडवों को न केवल वनवास भेजा, बल्कि उन्हें मारने की भी योजनाएं बनाई। किंतु पांडवों का पक्ष धर्म का था एवं धर्म के साथ परमात्मा होते हैं, सो वे बचते रहे। पांडवों का महल देखते समय द्रौपदी के दुर्योधन पर उपहास ने उसे उस स्थिति पर ला खड़ा किया, जब भरी सभा में गुरुजनों के मध्य पांडवों को छल से चौपड़, जुए के खेल में हराया एवं द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की घटना हुई। तब द्रौपदी द्वारा पिछले जन्म में किए वस्त्र दान से पूर्ण परमेश्वर कविरदेव द्वारा लाज बचाई गई। इसके बाद आरंभ हुई युद्ध की भूमिका एवं रचा गया इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध महाभारत। पांडवों और कौरवों के मध्य युद्ध होने के पूर्व के कई प्रसंग हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को समझाकर इस युद्ध को टालने का यथासंभव प्रयास किया, किंतु अंततः असफल रहे। युद्ध हुआ एवं कृष्ण की सेना कौरवों ने ली और श्री कृष्ण स्वयं सारथी बनकर अर्जुन के साथ यानी पांडवों के पक्ष में रहे। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि कृष्ण भगवान ने स्वयं हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के भीतर अहिंसा का भाव उदित हुआ। अर्जुन ने अपने भाइयों एवं अपने गुरुजनों पर हथियार उठाकर पाप न करने का विचार अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखा। तब भगवान कृष्ण ने कहा युद्ध करना ही पड़ेगा। यहां ध्यान दे, जो कृष्ण युद्ध न करने के लिए समझाते रहे, वे अब कहते हैं युद्ध करना पड़ेगा। तत्पश्चात अर्जुन ने युद्ध किया। अनेकों हत्याओं, मारकाट और रक्त संघर्ष के पश्चात महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हुए एवं कौरव मारे गए। इंद्रप्रस्थ पर राजतिलक होने एवं राजा की गद्दी संभालने के बाद ही युधिष्ठिर को बुरे सपने आने प्रारंभ हो गए। उन सपनों में युद्ध की हिंसा, अनाथ बच्चों का विलाप और विधवाओं का रुदन एवं बुरी तरह बिलखते लोग दिखाई देने लगे। लगातार आ रहे इन स्वप्नों के कारण युधिष्ठिर परेशान रहने लगे, जिसका कारण अन्य चारों भाइयों द्वारा जोर डालने पर उन्होंने बताया। कृष्ण जी पांडवों के गुरु थे। तब पांडवों ने अपने गुरु श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। कृष्ण जी ने बताया कि युद्ध के कारण पांडवों के सिर पर हिंसा और बंधुघात का महापाप है। इसके लिए एक अश्वमेध यज्ञ श्री कृष्ण जी ने बताई, जिसमें पूरी पृथ्वी सहित साधु, संतों, ऋषियों, देवताओं को भी भोजन कराने की बात उन्होंने कही। एक पंचायन यानी पंचमुखी शंख रखा जाएगा, जो सभी के भोजन करने के पश्चात बजेगा, जिससे पांडवों के सिर पर 3 ताप के कष्ट का खत्म होना बताया। यदि शंख नहीं बजा तो यज्ञ असफल मानी जाएगी। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 में भी ऐसा समाधान है। अर्जुन ये सुनकर हतप्रभ रह गए थे कि श्री कृष्ण ने तो युद्ध में कहा कोई पाप नहीं लगेगा, फिर ये कैसी बात। किंतु वे शांत रहे। वास्तव में महाभारत के युद्ध में गीता ज्ञान देने वाले कृष्ण नहीं, बल्कि काल भगवान थे। तो भगवान कृष्ण के कहे अनुसार खरबों धनराशि खर्च कर ये यज्ञ एवं भोज आयोजित किया गया। पंचमुखी शंख को एक स्थान पर रख दिया गया। 88,000 ऋषियों समेत सभी ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, 9 नाथ, 84 सिद्ध, योगी,
तीनों लोकों के देवता, 56 करोड़ यादव, 12 करोड़ ब्राह्मण, 33 करोड़ देवता, सामान्य जनता सहित कृष्ण जी ने भी भोजन किया, किंतु शंख नहीं बजा। तब युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा और कृष्ण जी ने कहा कि इस पूरी सभा में कोई भी पूर्ण संत नहीं है। तब युधिष्ठिर ने पूरी पृथ्वी के संत रहित होने की शंका जताई। इस पर कृष्ण जी ने कहा कि यदि इस संसार में पूर्ण संत न हो तो ये संसार जलकर भस्म हो जाएगा। चूंकि भगवान कृष्ण विष्णु अवतार थे, आतवे जानते थे कि अभी एक महात्मा जो काशी में है वो अभी यज्ञ में नहीं आया है। भीमसेन को बुलाकर पूछा गया कि उन संत जी को बुलाया अथवा नहीं। भीमसेन ने बताया कि सुपथ संत जी, जो वाल्मीकि जाति में गृहस्थी संत है, उन्होंने आने से मना कर दिया एवं कहा कि ऐसे अन्न का भोजन करने से मुझे पाप लगेगा। आत पहले आप ऐसे किए 100 यज्ञों का फल मुझे दे, तब मैं आऊंगा। तब भीमसेन उन सुपथ संत जी का अपमान करके चले आए। ये घटना द्वापर युग की है। पूर्ण परमेश्वर प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न नाम से अवतरित होते हैं एवं तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। उस समय वे करुणामय नाम से अवतरित हुए थे। उनके ही शिष्य थे सुपथ सुदर्शन। सुपथ सुदर्शन तत्वज्ञान समझकर तत्वदर्शी संत से नाम लेकर पूर्ण परमेश्वर की भक्ति किया करते थे। भीमसेन के उत्तर को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस संत के एक रोम के बराबर तीनों लोकों में कोई नहीं है। पांचों पांडवों को साथ लेकर स्वयं श्री कृष्ण उस सच्चे संत को लेने पहुंचे। उधर सुपथ सुदर्शन को तत्वदर्शी संत करुणामय रूप में परमेश्वर ने कही और भेज दिया, और स्वयं सुपच का रूप धरकर झोपड़ी में बैठ गए। इधर श्री कृष्ण ने एक योजन अर्थात 12 किलोमीटर दूर रथ खड़ा किया और नंगे पैर चले। कृष्ण जी को अपनी कुटिया पर आया देखकर सुपथ सुदर्शन ने आने का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि पांडवों ने एक अश्वमेध यज्ञ की है। भीमसेन ने आपकी शर्त से अवगत कराया। हे पूर्ण ब्रह्म, आपके ज्ञान के अनुसार संतों से मिलने के लिए चला गया प्रत्येक कदम सो यज्ञ के बराबर होता है। आज पांचों पांडव और मैं स्वयं द्वारकाधीश आपके समक्ष नंगे पांव उपस्थित हैं। हमारे कदमों को यज्ञ समान फल दान करते हुए 100 आप रखें, शेष हमें दान करें एवं हमारे साथ चलें। जब सुपथ सुदर्शन रूप में पूर्ण परमेश्वर यज्ञशाला में पहुंचे तो उनका आसन अपने हाथों से स्वयं श्री कृष्ण ने लगाया। सुपथ सुदर्शन के अति साधारण रूप को देखकर वहां विराजमान सभी ऋषि एवं मंडलेश्वर हंसने लगे। स्वयं द्रौपदी भी शंकित हुई, किंतु आदेशानुसार भोजन बनाया। सुपच रूप में परमेश्वर ने नाना प्रकार के भोजन को थाली में एक साथ मिलाया और 5 ग्रास बनाकर खा लिया। द्रौपदी ने मन ही मन दुर्भावना से विचार किया कि न तो इसमें संत के लक्षण है और न खाने का ढंग। शंख से 5 बार आवाज हुई और उसके पश्चात रुक गई। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि शंख ने आवाज कर दी, हमारी यज्ञ संपन्न हुई। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह शंख अखंड बजता है। शक्तियुक्त कृष्ण ने जान लिया कि द्रौपदी के भीतर किस प्रकार की दुर्भावना है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सत्कार न करने एवं अंतःकरण मैला करने की गलती के लिए चेताया एवं तब उसने सुपच रूप में आए पूर्ण ब्रह्म से क्षमा मांगी। द्रौपदी सुपच रूप में आए परमेश्वर के चरण धोकर उस जल को पीने लगी। तब थोड़ा जल श्री कृष्ण ने अपने लिए भी मांग लिया। उसी समय वो पंचायन शंख इतनी जोर से बजा कि स्वर्ग लोक तक उसकी आवाज गई। तब पांडवों की यज्ञ सफल हुई।